और आज मैं आपको आयांश के बारे में बताना चाहती हूँ। आयांश सिर्फ 16 महीने का है और उसे SMA नामक एक जानलेवा बीमारी है। तो बच सकता है, मगर उसके लिए उसे बहुत महंगी दवाई चाहिए जिसका नाम है ज़ोलगेंसमा। रकम इतनी बड़ी है कि सब लोग मिलकर ही उसे जान दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सत्य के साथ। वो कहते हैं ना, बच्चों में भगवान की छवि दिखती है। एक ऐसी ही नन्ही सी जान प्रोग्राम के आयांश मैदान की जान दांव पर लगी है, जिसे आप लोग बचा सकते हैं। दरअसल आयांश SMA नाम की बीमारी से जूझ रहा है। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें एक प्रोटीन की कमी के चलते शरीर में मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता, और अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो 2-3 साल के भीतर ही जान जाने का खतरा होता है। पर इसका इलाज है ज़ोलगेंसमा नाम का एक इंजेक्शन, जिसकी कीमत है 16 करोड़। यानी अगर 8 लाख लोग 200 रुपये भी डोनेट करते हैं तो 16 करोड़ के इंजेक्शन से इस बच्चे की जान आप बचा सकते हैं। एक बार आपको आयांश के माता पिता की बात सुनाते हैं, फिर डॉक्टर की। बीमारी का नाम है SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बेसिकली मदर फादर के जीन से होता है, जिसमें बर्थ के टाइम जो है वो जीन जो है म्यूट रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी के अंदर प्रोटीन बनना बंद हो जाता है और ब्रेन से मसल का कनेक्शन हट जाता है। और इस बीमारी, ये जो ऐसी गंभीर बीमारी है जो इसका असर जो है प्रोग्रेसिव है और वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे अभी बेबी की लेग्स पूरी वीक हो गई हैं और उसका असर जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। आप अभी जो आयांश की कंडीशन की बात करें तो आयांश को सॉलिड फूड नहीं खा सकता और ना बैठ सकता है, बिल्कुल भी एकदम लो मसल टोन हो गई है कि रबड़ की तरह हाथ रहते हैं, ग्रिप बहुत कम रहती है। और जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा जो है लेटा रहता है, खाना पीना जो है वो चेयर पे बिठा के करना पड़ता है, और जब मोशन होता है तो वो पुश नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको स्टक हो जाता है, क्योंकि उसको सेंस ही नहीं है कि मसल से वो कैसे पुश करे। तो हम जो इस मुहिम में आए हैं कि जो इसका इलाज जो अभी एक संभव है, दवाई का कीमत जो उन्होंने रखा है 16 करोड़ रुपए, और इस दवाई के लिए हम जो 8 महीने से फंड इकट्ठा कर रहे हैं और सब जनता के प्यार से और ब्लेसिंग से अभी तक हम 6.5 करोड़ रुपए जोड़ पाए हैं। और जनता से अब हम अपील करते हैं कि ये जो दवाई है बच्चों को 2 साल से पहले लगनी है। अब आयांश की जो उम्र है 18 महीने की होने वाली है और इसके बाद समय कम है, क्योंकि इस दवाई का जो अच्छे जो रिज़ल्ट बताए हैं डॉक्टर एम्स के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि अगर 2 साल के बाद बच्चा जो इसके जो रिमेनिंग जो मोटर स्किल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के जो भी मूवमेंट है, जो उसको हाथ चलाना आता है, वो भी भूल सकता है सारी चीज़ें। तो इसमें जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो मसल जो है वो हार्ट पे आ जाती है कि वो ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाता है। और इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा भी कोल्ड हो जाए तो हो सकता है कि वो ब्रीदिंग जो है उसको निमोनिया में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि बच्चा सांस लेने में बहुत तकलीफ फील करता है। और अभी हमारा जो मुहिम है, आप जनता से है कि हमारा मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो हम अपने ये टारगेट को पूरा कर लेंगे और इसको ट्रीटमेंट दिलवा सकेंगे, जिससे कि वो आगे की हेल्दी लाइफ ले ले और उसकी एक जान बचाने में भी हमारे को बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आपको उससे या मुख्यमंत्री आपको उससे कुछ हेल्प मिली आपको? हमने लेटर वगैरह सब डाले हुए हैं। हो सकता है कि कोरोना की प्रायोरिटी की वजह से उनका फोकस जो है अभी इस तरह पे नहीं आया, क्योंकि सारी चीज़ें जो हुई हैं दिक्कतें वो कोरोना के ड्यूरेशन में हुई हैं। बट अभी तक हमारे को प्रशासन से अभी कोई हेल्प नहीं मिली है। प्रशासन से लोकल प्रशासन नहीं मिला, लोकल प्रशासन से भी नहीं। तो आपने जिला प्रशासन में डिप्टी कमिश्नर से हम मिले थे डॉक्टर ये यश गर्ग से, तो और उन्होंने हमारे साथ 10 से 15 मिनट हमारे को दिए और उन्होंने हेल्प के लिए बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे। बट अभी उनका जो था बिजी शेड्यूल था, तो हमारे को अभी दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं मिली। बट हम मिले थे यश गर्ग से। पहले मिले थे? हमें 15-20 दिन हो गए मिले हुए।
अब जनता से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हम मतलब अगर इसको इस तरह से रखें कि हम 10 करोड़ जो है हमारे को और इकट्ठे करने हैं। अगर 1 करोड़ बंदे जो हैं अगर 10 रुपये भी देते हैं तो हमारा जो है मुहिम बिल्कुल नज़दीक पहुंचता है और बच्चे को हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। आयांश 17 मंथ्स का हो गया, अभी भी इसका सीटिंग नहीं है। ये मेरा बेटा 6 मंथ तक बिल्कुल ठीक था, इसे ऐसी कोई मतलब बाकी बच्चों की तो नॉर्मल ही था, ये भी टैक्स भी यूज करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब 7 मंथ्स का हुआ तो मैंने इसका नोटिस किया कि इसका सीटिंग भी नहीं हो रहा है और ये साइड भी नहीं चेंज कर पा रहा था। और रात को जिस पोजीशन में मैं इसको सुलाती थी मुझे सुबह उसी पोजीशन में ही मिलता था। तब उसके बाद हमने काफ़ी दिन ऐसे नोटिस किया। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल को बोला कि इसको हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि 7 महीने का बच्चा तो बैठता है और करवट भी चेंज कर लेता है, पर इसकी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर मैंने इसको CK बिरला हॉस्पिटल में दिखाया था। CK बिरला हॉस्पिटल डॉक्टर सौरभ खन्ना है, इसकी पीडियाट्रिशियन है। उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों की मूवमेंट स्लो होती है, कोई बात नहीं, आप 1 मंथ तक इसकी कैल्शियम और इसकी स्टार्ट की थी। तो लेकिन 8 मंथ में भी इसकी सीटिंग वगैरह नहीं आई। फिर हमें डॉक्टर ने बोला कि आप न्यूरो वालों से कंसल्ट करो। तो न्यूरो के डॉक्टर ने चेक किया, उनकी इसकी लेफ्ट ने कैमर से चेक किया था और बोला कि इसकी लेफ्ट में हमें फ्लैक्सिस नहीं दिख रही है, तो टेस्ट रेकमेंड करेंगे, तो आप सारे टेस्ट करवाइए। इसके काफ़ी सारे इसके टेस्ट हुए थे, जिसमें ब्रेन का भी था, स्पाइन का भी था, ब्लड टेस्ट भी थे, इसके सभी टेस्ट नॉर्मल थे। फिर लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसके टेस्ट नॉर्मल है, तो उससे अभी डायग्नोज नहीं हुआ है, तो जब तक कुछ डायग्नोज होगा तो ट्रीटमेंट भी हम नहीं दे सकते। उसके बाद डॉक्टर ने पीडियाट्रिशियन की हमने बोला कि आप एम्स में दिखाइए। एम्स में हमने दिखाया तो डॉक्टर ने हमें जेनेटिक टेस्ट करवाया इसके, तो जेनेटिक इसका डिसऑर्डर आया। और फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको SMA है, और SMA के बारे में हमें डॉक्टर ने समझाया कि एक रेयर डिसीज़ है, तो प्रोग्रेसिव होती है, बच्चे की दिन प्रतिदिन ये डिसीज़ बढ़ती है, इसमें सारी मसल्स जो है वीक होती चली जाती हैं। अभी आप इसकी देखेंगे, इसके लेग्स में मूवमेंट्स वगैरह इसकी लेग्स बिल्कुल ढीली सी तो ये कमर ये बैठता है, अगर इसको हम बिठाते हैं सेकंड के अंदर ऐसे आगे की तरफ गिर जाता है या फिर साइड में गिर जाएगा। बैठ मतलब 17 मंथ्स का बच्चा अगर देखेंगे तो वो चलता है, सब कुछ करता है, पर इसका अभी तक तो सीटिंग भी नहीं है। और डॉक्टर राकेश ने हमें जो बताया कि इसकी हेड धीरे धीरे जो ये डिसीज़ बढ़ती है, इसकी वजह से लेग्स में इफेक्ट हो गया है, इसके फिर आर्म्स में, चेस्ट में इन्फेक्शन हुई। तो लेकिन 2 साल से पहले इसको ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। उसमें आप सबकी मदद ये चाहती हूँ कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे और इसको जल्दी ट्रीटमेंट मिले। मैं सिर्फ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब आंखें और कान हैं सोसाइटी के। डेमोक्रेसी में 3 पिलर कहते हैं, हम कहते हैं चौथा पिलर मीडिया है। आपके थ्रू ये मैसेज सबको पहुंच सकता है। और जैसे आयांश के पापा जी ने कहा था कि अगर 10 करोड़ लोग हैं 1 रुपया भी दे दें तो वो 10 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। पहले हमारी एक छोटी सी NGO है, वॉलंटियर्स, हम सिर्फ फंड्स इकट्ठे करते हैं या हम खुद काम करते हैं। हमने सोचा भी नहीं था, हमारे जहन में भी नहीं था कि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब ये चमत्कार है, करिश्मा हो गया, ऊपर वाले की मेहर है। अब बस आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम पूरा इसको हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि एक छोटा सा आप सबके घर में बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में आपके बच्चे के साथ ऐसा आपको कैसा फील होगा। इनको मतलब 1 सेकंड के लिए भी आप सोचेंगे तो आपका दिल दहक जाएगा। यहाँ पे 24/7 वो चीज़ है और उसकी दवाई भी है। हम सबको बस एकजुट होना है और आपको ये मैसेज पहुँचाना है सबके पास कि ये हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल। जब हम 4.5 करोड़ तक आ गए हैं तो हम पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोविड टाइम्स हैं, लोग ज़्यादा डिजिटल पे हैं, लोग ज़्यादा मीडिया पे हैं। 6.5 हो गया, अभी 2 CR और आ गया है। तो ये छलांगे मार मार के हो जाएगा। वो बहुत बड़ी कंपनी होगी, उसका CSR होगा, वो ग्रांट दे देंगे, लोगों तक जाएगा, कुछ पैसे इकट्ठे सब करेंगे, डोनेट हो जाएगा। तो आप सब लोगों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज सब तक पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द हमारा आयांश दिल्ली के मैराथन में पार्टिसिपेट करे बड़ा होके। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो इसका फुल फॉर्म है, और इस बीमारी में
एक जेनेटिक बीमारी होती है बेसिकली। मदर और फादर दोनों इसमें कैरियर होते हैं, उनको ये इफेक्ट नहीं करती है, तो उसमें करीबन 25% चांस होते हैं कि उस बच्चे को SMA निकले, 100% नहीं होते हैं। और SMA में क्या होता है कि एक प्रोटीन मिसिंग होता है जिसकी वजह से वो मांसपेशियों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और धीरे जब बच्चा होता है तो ऑलमोस्ट ठीक होता है उसमें, लेकिन ग्रेजुअली 3, 4, 6 महीने के बाद हमें पता लगना शुरू होता है कि इस बच्चे की मूवमेंट कम है, हाथ पैर नहीं चलाता है, जो छोटे बच्चे लाते मारते हैं ये वो सब नहीं कर पाते हैं, और ग्रेजुअली ये बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है और इस लेवल तक चली जाती है कि हमारे जो सांस लेने की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बच्चे को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और आम तौर पे देखा गया है कि अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो 2 से 2.5 साल से ज़्यादा बच्चा इसमें जीवित नहीं रह पाता है। जो सरल भाषा में अगर हम बताएं, जो ये इंजेक्शन है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं जोलगेंस्मा, ये इंजेक्शन लगाने के बाद उस प्रोटीन की थोड़ी मात्रा बॉडी में बननी शुरू हो जाती है जिससे मांसपेशियों का विकास होता है और हमारी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है उसमें। तो ये ब्रीफ है मतलब SMA के बारे में। इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ये बीमारी जो है जो आप बता रहे हैं प्रोटीन के बारे में, कितने लोगों में कितने केसेस से पाते हैं, कितने हजारों में लाखों में थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ये बीमारी देखिए इतनी अनकॉमन नहीं है, करीबन आप ये मान के चलिए 8 से 10 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चे होने की संभावना होती है, कोई पक्का कुछ भी नहीं होता है। और पहले हम कई बार तो गांव में बच्चे होते हैं पैदा, हमें पता ही नहीं चलता है, 5-6 महीने होते हैं, केयर भी नहीं हुई है और बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। वी डोंट इवन कम टू नो द डायग्नोसिस कि है क्या एग्जैक्ट डिजीज़। लेकिन अब थोड़ी एडवांसमेंट है, अवेयरनेस ज़्यादा है पेरेंट्स में, बच्चे कम होते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो में लगा हुआ है जो स्टडी हुई है उसमें से हम ये देखें, जैसे मान लीजिए 1 साल की उम्र में इंजेक्शन लगाया है हमने और उसके 1 साल के बाद उसके नतीजे हम देखते हैं कि क्या रहा है, तो उसमें करीबन ये मान के चलिए कि 30-40% बच्चे ऐसे होते हैं कि 2.5 साल 3 साल के बाद जो है मतलब उठ के खड़े हो जाते हैं, चलने वाली पोजीशन में होते हैं। लेकिन मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं फिर भी उतना ग्रॉस डेवलपमेंट नहीं दिखता है हमें, और कुछ बच्चे जो हैं एक्सपायर भी हो जाते हैं इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी। अभी हाल ही में हमारे जो है अभी कंट्री में 5-7 बच्चों को लगा है। पुणे में एक बच्चे को हमने लगाया था दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, हमारी जो मतलब कोलीग्स हैं, तो एक बच्चा उनमें से इंजेक्शन लगाने के बाद भी हम उसकी जान नहीं बचा पाए। आमतौर पे किस चीज़ से बन रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है कि उसके पीछे कितनी रिसर्च लगी है, 10 साल का कितना काम उसके पीछे लगा हुआ है, तो मतलब ये उसकी वैल्यू है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, इंजेक्शन लगना शुरू होगा, क्वांटिटी में आएगा, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मान लिया कि पैसे का इंतजाम भी हो गया, इलाज भी हो गया, तो रिटेन में बच्चे बनाने में कितना समय लग जाएगा? मैं वही बता रहा था आपको, होने के बाद हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, अगर सब कुछ बढ़िया चलता है तो हमें 2.5-3 साल, मतलब अभी जैसे बच्चा हमारा 1.5 साल का है, ठीक है, और ये भी कंडीशन है कि ये इंजेक्शन 2 साल से पहले मिलना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हाँ, तो करीबन 1-1.5 साल हमें वेट करना पड़ेगा। 1-1.5 साल में अगर बच्चा उस कैटेगरी में आ जाता है कि ये उठ के खड़ा हो रहा है, चल पा रहा है, देन प्रोबेबली वी आर सेफ। अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं अगले 1-1.5 साल में, तो सफ़र फिर भी टेढ़ा है, मतलब इंजेक्शन लगने के बावजूद भी मतलब वी आर नॉट इन द सेफ जोन। इसके बाद दूसरे का जब दूसरा बच्चा होता है चांस है। हाँ जी, मैं आपको बताया जैसे ना, जब भी मतलब जो ऐसे कपल्स होते हैं जो कैरियर हैं, जब भी इनका बच्चा होता है तो उनमें करीबन 25% चांस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 4 बच्चे पैदा करेंगे तो 1 को हो जाएगी, 3 को नहीं होगी। ये 4 उंगलियां हैं, इन चारों पे पत्ता खींचने वाली बात है। जैसे आप देखोगे ना, हर बार जब भी बच्चा पैदा होगा तो कौन सा पत्ता खींचने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर हमें एक डायग्नोसिस मालूम है तो बच्चा पैदा होने से पहले, आजकल 10-11 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर वो कीटाणु हैं या नहीं है, तो देन वी कैन टेल द फैमिली कि ये बच्चे को है या नहीं है और आप क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, हाय दिस इज जिवेश, मैं अवतार गिल, और आज मैं आपको आयांश के बारे में बताना चाहती हूँ। आयांश सिर्फ 16 महीने का है और उसे SMA नामक एक जानलेवा बीमारी है। वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, यानी कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जो आम बच्चे करते हैं। उससे वो बच सकता है, मगर उसके लिए उसे एक बहुत महंगी दवाई चाहिए जिसका नाम है जोलगेंस्मा।
लेकिन ये दवाई दुनिया की सबसे महंगी दवाई है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये दवाई 2 साल की उम्र के बच्चों को ही मिल सकती है। रकम इतनी बड़ी है कि सब लोग मिलकर ही उसे जान दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, करीबी लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज मेरा साथ दें और इस छोटे से आयांश को बचाएं। डोनेट करें ताकि ये बच्चा भी आपके बच्चे और हमारे बच्चे की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। सेव आयांश। हमारी भी आपसे विनती है, इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और आयांश की जान बचाएं। आपका छोटा सा डोनेशन एक बच्चे की जान बचा सकता है। ऐसी ही बड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।